और ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मशहूर भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए इस वक्त तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। उनके शुभचिंतक यहाँ पर पहुंचे हैं और नम आंखों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको ये अंतिम विदाई दी जा रही है। जहां पर एनसीपीए में उनका जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है, तिरंगे से लिपटा हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। और 4 बजे तक का ये वक्त है जब अंतिम दर्शन उनके किए जा सकते हैं। मुंबई के आसपास से भी कई सारे लोग वहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो बड़ी फिल्मी हस्तियाँ थी वो भी रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंची। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने भी रतन टाटा को अलविदा कहा, उनके अंतिम दर्शन किए गए उनकी ओर से। और तमाम जो बड़े उद्योगपति थे जिनके लिए प्रेरणा भी थे रतन टाटा, एक बहुत बेहद अच्छे दोस्त और शालीन स्वभाव, शालीन व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी के दिल में उतर गया है। और यही कारण है आज पूरा देश नम आंखों के साथ उनको यहाँ पर विदाई देने पहुंचा हुआ है। हर कोई जो वहां नहीं भी पहुंच पाया वो भी अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको अंतिम विदाई दे रहा है। देश के अनमोल रत्न टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 बरस के थे। तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन कल रात उनके निधन की खबर आई, जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रतन टाटा को चाहने वाले जितने भी लोग थे, शोक की लहर उनमें दौड़ गई। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और आज शाम करीब 3:30 बजे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है उनके पार्थिव शरीर को। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनसीपीए मुंबई की तस्वीरें हैं। कई जानी मानी हस्तियां इस वक्त अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं रतन टाटा के एनसीपीए मुंबई। साउथ मुंबई में एनसीपीए है जहां लोगों के दर्शनार्थ रखा गया है पार्थिव शरीर रतन टाटा का। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें जाने माने उद्योगपति, उसके अलावा पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड की हस्तियां पहुंच रही हैं। और जिस तरह से व्यक्तित्व था रतन टाटा का, एक बड़ा लॉस है अगर भारत देश की हम बात करें, बल्कि दुनिया भर से जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे उनके शोक संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके अलावा उद्योगपतियों के शोक संदेश कल से लगातार एक्सपोस्ट पर उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग बता रहे हैं। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं एनसीपीए मुंबई से। विवेक, हम देख रहे हैं तस्वीरों में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है रतन टाटा जी के और जानी मानी हस्तियां वहां पहुंच रही हैं और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। अभी कौन कौन लोग इस वक्त वहां पर हैं? पंकज, देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के नरीमन पॉइंट एनसीपीए में यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और तमाम जो बिजनेस फैसिलिटी के लोग हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लोग हैं, साथ ही साथ जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि करने के लिए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बिरला ग्रुप कंपनी के आदित्य बिरला अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आए थे और आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ पे कुछ देर पहले आए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि अंबानी परिवार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रतन टाटा जी की मृत्यु जो है वो कल रात तकरीबन 11:20 पे हो गई थी। 86 साल के थे रतन टाटा जी और जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी उम्र की वजह से जो विवेक, ईशा अंबानी तस्वीरों में नजर आ रही है हमें। हाँ पंकज, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अंबानी परिवार भी यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचा हुआ है और कल रात मुकेश अंबानी खुद हॉस्पिटल भी गए थे रतन टाटा जी को देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो ईशा अंबानी हैं और अनीता अंबानी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और जैसा मैंने बताया कि रतन टाटा जी अपने आप में बहुत बड़े
एक बड़े बिजनेसमैन थे और साथ ही साथ उनको लोग एडमायर भी करते थे, उनको लोग फॉलो करते थे, खासकर यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। एक बड़ा नुकसान, बड़ा शोक की लहर जब पहुँच चुकी थी जब इनकी मौत की खबर आई थी। उसके बाद ही हिंदुस्तान के तमाम जितने भी बड़े बिजनेस फैटर्निटी के लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा पंकज। देखिए जिस तौर पर जो रतन टाटा जी थे वो पद्म विभूषण भी थे, इसलिए पूरे स्टेट ऑनर के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है। 4 बजे इनका जो मॉर्टल है, जो इनका पार्थिव शरीर है, वो यहाँ से एनसीपीए से रवाना किया जाएगा और मुंबई के वर्ली शमशान भूमि पर वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ पर भी स्टेट ऑनर के साथ रतन टाटा जी को विदाई दी जाएगी। पंकज बिल्कुल। और विवेक, कल से हम एक्सपोज देख रहे हैं ना सिर्फ राजनीतिज्ञों के, उद्योगपतियों के, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के, बल्कि सुंदर पिचाई का भी हमने सुना है। वो उनकी व्यक्तित्व की खासियत थी कि हर आदमी को बहुत नजदीक से छुआ रतन जी के व्यक्तित्व ने, और उसके बारे में वो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं और हर फील्ड के लोग कर रहे हैं। ये सिलसिला हम सुबह 10 बजे से देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी के साथ लोगों के साथ क्लोज थे और जो इनका नेचर था कि हर किसी से मिलकर बातचीत करना और किसी अपनी कंपनी के जब भी वो बाहर जाते थे किसी लेवल को नहीं देखते थे कि वो उनसे छोटा है या बड़ा है। हर एक इंसान से वो उसी तरीके से पेश आते थे जिस तरीके से वो अपने वो करीबों से पेश आते थे। तो उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और एनिमल जो बिल्कुल विवेक, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगा। तस्वीरों में हम जो दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, अजीत पवार, शरद पवार, कुमार मंगलम बिरला, या ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि बिजनेस जगत के लोग, और हमने आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, और साथ ही साथ अभी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में कुमार मंगलम बिरला नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर वहां रखा गया है सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ना सिर्फ जानी मानी हस्तियां बल्कि आम लोग भी आ रहे हैं और नजदीक से देखने के लिए, आखिरी दर्शनों के लिए। अजीत पवार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने। विवेक, हम देख रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है जो उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से प्रभावित रही है, वो पहुंच रही है अंतिम दर्शनों के लिए। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए बहुत लंबी फहरिस्त है जो रतन टाटा के साथ काम करते थे, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करते थे, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे बड़े कर्मचारी यहाँ पर सभी उनको आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं। और पता चल रहा है कि 2 से 2.5 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो तमाम सारे फैटर्निटी के लोग, चाहे बिजनेस फैटर्निटी की बात करें, स्पोर्ट्स फैटर्निटी की बात करें या फिर पॉलिटिकल फैटर्निटी की बात करें, हर एक फैटर्निटी के जो तमाम दिक्कत। तस्वीरें आज की जो एक मायूसी भी यहाँ पर बता रही हैं और एक दर्द भी लोगों का छलक रहा है, क्योंकि एक शून्य छोड़ गए हैं रतन टाटा। 86 साल की उनकी उम्र थी और सोमवार को उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था क्योंकि सांस लेने में उनको यहाँ पर कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी। जिसके बाद अब यहाँ पर ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं एनसीपीए से, जहाँ से तिरंगा देखिए उनके पार्थिव शरीर से फिलहाल यहाँ पर अभी हटाया गया है, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो ऐसे में पूरा राजकीय सम्मान यहाँ पर उनको दिया जाएगा और महाराष्ट्र पुलिस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और कुछ देर में अंतिम संस्कार की वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त पूरा देश एक तरीके से सन्न है, लेकिन हर कोई उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर करना चाहता था।